हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट। तो आज मैं फिर लाया आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले ये जर्मनी के हैं, इनका नाम है गैस 6604 953 और अंक है 2081। तो अंक बढ़िया है। मैंने अपना मूव चल दिया है और E2 से अपना पॉन उठा के E3 पोजीशन रख दिया। इन्होंने भी अपना मूव चल दिया है और D7 से पॉन उठा कर D5 पोजीशन पर रखा है। कोई बात नहीं, मैं A2 से अपना पॉन उठा के A3 पोजीशन रख देता हूँ। देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। अब मैच बढ़िया है। तो इन्होंने नेट चलाए। देखिए, मैं उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। मैंने चेस के बेसिक रूल्स को लेकर बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो बनाए हैं। सिंपली उन चारों वीडियो को देखना है, जो कि 20 से 30 मिनट के हैं। उसके बाद आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। तो उस ऐप में आप दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड कराएगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। या फिर चेस के जो रूल्स होते हैं, जैसे कि एन पास एंड कैंसिलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टिलमेट, ड्रॉ या ड्रॉ की कंडीशन, चेक है चेक की कंडीशन, चेकमेट, स्क्वायर का नोमेनक्लेचर, क्वीन और किंग की सही पोजीशन, चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, सब कुछ वो ऐप आपको बताएगा। तो वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है और खासियत यह है कि उस ऐप में आप अपोनेंट के साथ चैट भी कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ऐप है। तो देखिए, मैंने अपना मूव चल दिया है और इन्होंने भी चल दिया है। तो इन्होंने अपने D5 वाले अपन को उठाकर D4 पोजीशन में रखा है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? तो मैं एक काम करूँगा और अपने क्वीन को उठाकर E2 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। क्योंकि मुझे डाउट है कि ये मेरा पॉन मार सकते हैं, इन्होंने मार दिया है। तो अब मैं अपने D2 वाले पॉन से इनका E3 वाला पॉन मार दूंगा। देखिए, मैं इसको F2 वाले पॉन से भी मार सकता था, लेकिन वो मेरे लिए रिस्की हो जाता। तो अब सबसे पहले मैं अपना बिशप उठाकर B2 पोजीशन पर रख लूँगा, बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद जो B1 पोजीशन पर मेरा नाइट है, इसको मैं D2 पोजीशन पर रखना चाहूँगा। देखिए, अगर इन पर अटैक करना है तो नए मूव तो चलने ही पड़ेंगे। अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। देखिए, बहुत बढ़िया। तो अब एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने G4 वाले पॉन को 2 कदम आगे चल दूंगा और देखूंगा कि ये कौन से मूव चलेंगे। ओके, इन्होंने कैंसिलिंग कर लिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? इस पॉन को फिर 1 कदम आगे चल दूंगा और देखूंगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो अब सारा अटैक मैं राइट साइड में ही करूँगा, क्योंकि उन्होंने राइट साइड में कैंसिलिंग किया। तो इस पॉन को सेफ्टी देना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उसको सेफ्टी दे दी है। बहुत बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो अपने नाइट को उठाकर अगर मैं E3 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए, और बढ़िया। तो अब मुझे इन पर अटैक करना है। तो स्पॉन को 1 कदम आगे चलूंगा, क्योंकि मैं राइट साइड में ही सारा अटैक करना चाहता हूँ। तो क्या ये मेरे G5 वाले पॉन को मारेंगे? तो उसको मैं अपने नाइट से मार दूंगा। मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो स्पॉन को मार दूंगा, क्योंकि मैं सारा अटैक बढ़िया बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम कर सकता हूँ और अपने, देखिए, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो अपने बिशप को उठाकर H3 पोजीशन पर रख लेता हूँ। तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और जो गलती करेगा वही हारेगा। बढ़िया। तो इनके बिशप को मार देना ही सबसे बेहतरीन जो मुझे रास्ता नज़र आ रहा है। उसके बाद मैं कैंसलिंग कर लूँगा दोस्तों, और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना मैं इनका नाइट मार दूंगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से मुझ पर अटैक करना चाहते हैं। तो सेफ्टी फर्स्ट है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच तो इंटरेस्टिंग है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अगर मैं अपने नाइट को उठाकर F3 पोजीशन पर रख देता हूँ तो इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो क्वीन हटाना पड़ेगा। उसके बाद मैं एक काम कर सकता हूँ और इनके स्पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है। देखना ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। क्या मैं इनको एक चेक दे दूँ? नहीं। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, लेकिन देखना ये है अभी ये मूव कौन सा चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो सबसे पहले क्या इनके नाइट को मार देना चाहिए, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। नाइट को तो मैं मार ही दूंगा, क्योंकि ये चेक भी नहीं दे पाएंगे। तो नाइट तो इनका मारा ही जाएगा। देखिए, गलती इन्होंने की है तो
जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मूव का एनालिसिस कर लेना चाहिए। तो इन्हें अपना नाइट बचाना चाहिए था और क्वीन ये D6 पोजीशन पे लेके आ गई। और पहले मैंने अपना E3 वाला पॉन इसलिए नहीं चला क्योंकि इनका क्वीन D8 पोजीशन पे था, ये मुझे चेक दे सकते थे। तो सबसे पहले मैं इनके इस नाइट को मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। उसके बाद कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम करूंगा और अपने नाइट को मैं उठाकर D3 पोजीशन पर रख लूँगा, फिर देखूंगा कि कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है, तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो मैं इनको एक डायरेक्ट चेक दे सकता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, एक इनको चेक दे देता हूँ, देखता हूँ अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्हें अपना रूक बीच में लगाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। और जैसे ये रूक बीच में लगाएंगे तो मैं कौन सा मूव चलूँ। इस रूक को यहाँ पर रख देता हूँ, देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको चेकमेट करना चाहता हूँ हर हाल में। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है इस समय। ओके, तो उन्होंने मुझे चेक दिया है। तो बहुत ही आसान शब्दों में बोलूँ, इन्होंने क्वीन मरवा लिया है हड़बड़ी में, क्योंकि मैं इनका क्वीन अपने नाइट से मार दूंगा। तो इनके पास अब कोई ऑप्शन है नहीं, तो मैंने इनको फंसा लिया है दोस्तों। तो हार तो इनकी निश्चित है। तो ये है स्ट्रेटजिक मूव। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये मेरा H7 वाला रूक अपने किंग से मार सकते हैं, लेकिन मार नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे ही उसको मारेंगे मैं अपने क्वीन से इनका F7 वाला रूक मार दूंगा। तो बढ़िया मैच चला है। देखिए दोस्तों, बहुत ही तीव्र गति से सारे मूव हुए हैं, लेकिन मैंने इनको आखिरकार ट्रैप कर लिया है। तो यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि चेस बहुत ही आसान गेम है। बस आपको अपोनेंट के सारे मूव का एनालिसिस करना है, ये देखना है कि अपोनेंट ने अपना चेस पीस कहाँ रखा है, इसके बाद कहाँ कहाँ रख सकता है, तो आपको क्या लॉस है क्या बेनिफिट है ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैच बढ़िया है, तो देखना ये है अभी ये मूव कौन सा चले, क्योंकि इनकी चेकमेट निश्चित है, ये कुछ कर नहीं सकते। तो देखिए, मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखाता हूँ, जिसके लिए ना तो कोई पैसा देना है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।